ईरान जिस तरह से अमेरिका जैसी महाशक्ति को धमका रहा है या कहें चेतावनी दे रहा है, उससे लगता है कि अमेरिका के भी कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि अमेरिकी फिलहाल किसी भी तरह से नया युद्ध नहीं चाहता। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी यह साफ कर दिया है कि इजरायल की सुरक्षा के लिए उसने कसम खाई है। तो सवाल है कि क्या अगर अमेरिका को भड़काने की कोशिश ईरान की यूं ही जारी रही तो अमेरिका भी कोई बड़ा कदम उठाएगा। एक बड़ा महायुद्ध तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आते हुए दिखाई दे रहा है। दुनिया भर के देशों में जहां इस बात की चिंता है, वहीं कई देश अब इजराइल से हमदर्दी जता रहे हैं, तो कई ईरान के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। एक ताजा बयान में ईरान ने अमेरिका को बीच में न आने की धमकी दी है। ईरान की सेना के कमांडर मोहम्मद बघेरी ने अमेरिका को सीधी धमकी दे डाली है। ما این عملیات رو منتج به نتیجه کامل می‌بینیم و این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره. اما چنانچه رژیم صهیونیستی अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की है, जबकि G7 देशों के साथ बैठक करने का भी फैसला लिया है। मैं इजरायल के खिलाफ ईरान के हमलों पर ताज़ा जानकारी के लिए अभी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से मिला हूं। ईरान और उसके प्रतिनिधियों से खतरों के खिलाफ इजरायल की सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ है। We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel, and Iran will not succeed. आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अहम बैठक है। इससे पहले यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी साफ कर दिया है कि एक और युद्ध बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि मैं ईरान द्वारा इजराइल पर बड़े पैमाने पर किए गए हमले से उत्पन्न गंभीर वृद्धि की कड़ी निंदा करता हूं। मैं इन शत्रुताओं को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करता हूं। दुनिया एक और युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसी तरह अब कुछ देश शांति की अपील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ मौन धारण कर हालात के हिसाब से चलने की मंशा पाले हुए हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि यूके इजराइल, जॉर्डन और इराक सहित सभी क्षेत्रीय भागीदारों की सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा, जबकि चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि गाजा में जंग आगे बढ़ रही है, इसे रोकने के लिए तुरंत सीज फायर की जरूरत है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा स्पष्ट रूप से इजराइल के खिलाफ ईरान के हवाई हमलों और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए ईरानी शासन की उपेक्षा की निंदा करता है। तुर्की ने भी कहा है कि वो ईरान के खिलाफ अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देगा, जबकि ठीक इसके उलट यूएन में मौजूद ईरान के एम्बेसडर आमिर सईद ने कहा कि ईरान को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। हमने ईरानी दूतावास पर हमले के जवाब में इजराइल पर अटैक किया है। ईरान और इजराइल की सीमाएं एक दूसरे से नहीं लगती हैं, लेकिन इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन में ईरान की पकड़ को नकारा नहीं जा सकता। ईरान के हालिया हमले के बाद लेबनान और इराक ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। वहीं सीरिया और जॉर्डन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर और कुवैत दोनों ने अमेरिका को अपने हवाई अड्डों को इस्तेमाल करने से ये कहकर रोक दिया है कि वो ईरान के खिलाफ संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहते। ईरान के पक्ष में लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हूती विद्रोही, हमास और इराक का इस्लामिक स्टेट पहले ही ईरान के पाले में है। वैसे ईरान के मुताबिक मामला सेटल हो गया है, लेकिन हालात देखकर लग रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखना होगा कि अब वाकई में अमेरिका कोई बड़ा कदम उठा सकता है।